हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज 2022 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा बहुत अच्छे से। और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इन द सेंस क्वेश्चन कह क्या रहा है और आप समझ क्या रहे हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमसे बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन ने कहा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना। तो आप लोग सभी जानते होंगे क्रिटिकल एंगल जो है जब भी क्या होता है, जब भी हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन किससे हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन नहीं, तब तो TIR हो जाएगा, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो जो है एंगल उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये हमारा है वाटर और ये हमारा है, इसको वाटर नहीं, इसको वाटर ले लेते हैं और हमारा ये एयर है ना। तो यहाँ पे लाइट इस जगह से इंसिडेंट करा रहे हैं, है ना। तो ये लाइट क्या होगी, जरा ध्यान से देखेंगे। बेंड एयर में जब लाइट जाएगी तो क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल होगी, है ना। सीधी ना जा करके ये अवे द नॉर्मल चली जाएगी। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा, ये हमारा आई है, क्या है आई, ये डेंसर मीडियम से जब हम इस लाइट को कहाँ जा रहे हैं, भेज रहे हैं, रेयरर मीडियम में भेज रहे हैं। क्लियर। जब हमारा आई जो है लेस देन सी है, क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तब तो इस तरह की स्थिति होती है। और जब हमारा आई इज इक्वल टू सी होता है, उस समय पर हमारा जो आर निकल करके आता है वो कितना आता है, 90 डिग्री। देखिए अभी हमने ये आई को डाला और ये आई किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इट मीन्स ये लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ से पास आउट होगी और हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ, आई होप हुआ होगा। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, देख लीजिए जरा। लाइट मान लेते हैं यहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं, ये है इंसिडेंट एंगल और हमारा आई जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। मान लेते हैं सी हमारा 30 डिग्री है और जो हमने आई इंसिडेंट किया है वो भी हमारा कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन जब होगा, रिफ्रैक्शन देखिए ये एयर है, एयर मीडियम में क्या होता है, लाइट किधर होती है, अवे द नॉर्मल होती है, मूव, ये नॉर्मल है, इससे दूर जाती है कि नहीं जाती है भाई। तो ये इस बार यहाँ ना जा करके इस वाली लाइन से पास आउट होगी, है ना। और हमारा जो एंगल क्या बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज 90 डिग्री। आई होप बात समझ आई होगी। व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। चलिए ये तो बात हो गई क्रिटिकल एंगल की, है ना। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अब देखिए होगा क्या, क्रिटिकल एंगल बोल दिया है क्वेश्चन ने, अब बच्चा होगा कंफ्यूज क्वेश्चन पढ़ करके, क्योंकि क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल का जिक्र तो किया गया है लेकिन जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसका क्रिटिकल एंगल से बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। चलिए देखिए, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इन मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। और कहां से आ रही है रे ऑफ लाइट, फ्रॉम मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है भाई मीडियम 1 का, और हमसे बोल रहा है कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। इट मींस हमारा ये मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, और ये मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा। ये बात क्लियर है भाई। चलिए अच्छा, यहां पर ये लाइट आई गिर रही है और ये यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में 90 डिग्री है। ये बात क्वेश्चन ने ही बोल दी है, गिवन है ये सारी बातें, है ना। ये सारी की सारी बातें गिवन है। अगर हम यहाँ पर एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या बातें दी गई हैं, देखिए जो हमारा है कौन सा, R स्टैंड्स फॉर, क्या होता है R को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। R डैश स्टैंड फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
क्लियर, आई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये सारा का सारा दिया गया है। अगर हम देखें यहां पर तो क्वेश्चन क्या बनेगी जरा देखिएगा, आर प्लस इन दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री, आर प्लस 90 डिग्री प्लस आर डैश। देखिए अगर आप पूरे को देखेंगे यहां पर, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये पूरा अगर देखें आप तो ये क्या है, एक लाइन है और यहां पर ये पूरा कितना बना रहा है 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अरे देखिए ये लाइन है और यहां पर ये पूरा कितना एंगल बना रहा है 180 डिग्री, क्लियर। तो ये हो गया 180 डिग्री, तो ये निकल करके आ गया है। अगर आप जानते होंगे कि जब भी हम आपने लॉ पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के दौरान क्या होता है, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। तो आई होप ये बात आपको पता होगी। चलिए भाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई प्लस 90 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180, क्लियर। चलिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस आर डैश, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस आर डैश, ये हो जाएगा 90 माइनस का आर डैश, ये आई की वैल्यू निकल करके आ गई है, ठीक है। अब आप लोग को स्नेल्स लॉ तो पता ही होगा कि जब भी हम कभी ये रिफ्रैक्शन करते हैं तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए भाई स्नेल्स लॉ देख लेते हैं। स्नेल्स लॉ हमारा क्या हो जाएगा जरा बताएंगे, है ना। यहाँ पर हम किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, क्लियर। तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा आर ना होकर के आर डैश होगा क्योंकि हमारा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है आर डैश, क्लियर। आपको बात क्लियर है। चलिए भाई चलिए, अब क्या करना है, ये हो गया यहाँ पर, ओके। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर डैश, क्लियर, क्लियर ना इतना। इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखिए ऑल्सो क्या देखेंगे भाई, हमसे जो है क्रिटिकल एंगल के लिए भी बोला है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा भाई, क्रिटिकल एंगल में हम कहाँ से कहाँ जाते हैं जरा बताएंगे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल में क्या होगा जरा देखते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए तो भाई क्रिटिकल एंगल में भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहां पर भी n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू, हम कहां से कहां जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं और हमारा जो इसका जो एंगल होगा, ठीक है, वो होगा 90 डिग्री। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्रिटिकल एंगल के लिए जो हमारा क्या होता है एंगल, वो होता है 90 डिग्री, क्लियर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री। दिस इज एट क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 को और 2 को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा साइन आई सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर डैश, क्लियर। चलिए यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई सी, सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल, और ये साइन 90 क्या हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा, इज इट क्लियर। अच्छा यहां पर क्या है, साइन आई है, क्या है भाई, साइन आई। अब जरा हम लोग देखेंगे आई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 90 माइनस का आर डैश, क्लियर। चलिए भाई अपॉन में कितना है साइन आर डैश, ये हो गया साइन आई सी, अपॉन में तो 1 है ही है, ये कितना हो जाएगा साइन आर डैश, साइन आर डैश हो जाएगा, नहीं भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, अपॉन में क्या है साइन आर डैश, ये हो जाएगा क्या कॉट आर डैश, ये हो गया साइन आई सी, आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कॉट आर डैश, क्लियर हो गया। तो ये यहां पर हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमको इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए इसने बोला था,
और एक चीज़ और भी है इस क्वेश्चन में, जो इस तरीके से जिस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में कई सारी बातें बोली गई हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा एक तरीके से आप लोग के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा बात को कि क्वेश्चन जो है कहना क्या चाह रहा है। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो आप लोग बताइएगा, नहीं आई हो तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।